नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक का बेसिक किया था, तो आज हम उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। A can do a piece of work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, A किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, 6 डेज में कर सकता है अकेले करेगा, तो B उसी काम को अकेले करेगा तो 9 दिन में कर सकता है, 9 डेज में कर सकता है। अब मैंने आपको बोला था कि ये दोनों जो काम करेंगे, जो काम A अकेला करेगा और जो काम B अकेला करेगा, और फिर बाद में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो जो कार्य है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा, वही आपका टोटल वर्क है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। चलिए एक बार मैं बेसिक और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एलसीएम आएगा ये टोटल वर्क क्यों है ना। एक बार और बता देता हूँ, फिर हम आगे क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था। ए है और कोई पर्सन बी है। कोई जो पर्सन ए है वो सपोज एक दिन में कितना बनाता है, एक दिन में 3 रोटी बनाता है। और कोई पर्सन बी है, वो एक दिन में कितना रोटी बनाता है, 4 रोटी बनाता है। और मैंने बोला था कि मैं मानता हूँ टोटल वर्क मेरे को 24 रोटी बनाना है, ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। तो एक दिन में जब ये 3 रोटी बनाएगा तो ये जो काम होगा, ये जो रोटी बनाएगा किस फॉर्म में बनेगा, मल्टीपल्स के फॉर्म में। एक दिन 3 रोटी बनाएगा, अगले दिन 3 3 6 3 9 3 12, ऐसा मल्टीपल्स के फॉर्म में काम चलते जाएगा, रोटी बनेगा। तो यहाँ पे एक दिन में 3 रोटी बनाएगा तो 24 रोटी को कितने दिन में बनाएगा, तो भैया 3 8 24, 8 दिन में बनेगा 24 रोटी। वैसे ही जो बी है वो भी अगर काम करेगा तो मल्टीपल्स के फॉर्म में करेगा। एक दिन में 4 रोटी बनाएगा, 4 4 8 4 12, अगले दिन 8 बनाएगा, अगले दिन 12 बनाएगा, अगले दिन फिर 16 बनाएगा। तो टोटल ऐसा मल्टीपल्स के फॉर्म में काम होगा तो कितने दिन में होगा, 24 रोटी कितने दिन में बनेगा, 4 छक्के 24, 6 दिन में बनेगा। अब आपको यहाँ पर कंप्लीटली दिख रहा है कि ये जो संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता है, ये 8 और 6, ये क्या है, कंप्लीट वर्क को करने का एफिशिएंसी है, संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता है। तो ये जो 24 है, ये जो टोटल वर्क है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 24 है, ये जो टोटल वर्क हमने माना है, हमने जो माना है टोटल वर्क, ये जो 24 है, ये जो संपूर्ण कार्य को करने की क्षमता है 8 और 6 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। कैसे कॉमन मल्टीपल है, देखिए आपने 3 में 8 मल्टीप्लाई किया है तो 8 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो 8 का मल्टीपल है। यहाँ पे आपने 4 में 6 मल्टीप्लाई किया है तो 24 आया था, तो 6 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तो ये 8 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल वर्क है ये क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ये दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। और मैंने आपको बोला था कि आप कॉमन मल्टीपल लेंगे, ये जो आपका टोटल वर्क है ये क्या होगा, हमेशा कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल लेंगे तो भी आंसर आएगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं 24 की जगह 48 लूँ, यहाँ पे 24 2 ज़ा 48 और सॉल्व करूँ तो भी मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ऑलवेज जो संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता रहेगा उसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या है, टोटल वर्क आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में दिक्कत है तो यहाँ पर मैं एलसीएम का भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। वैसे तो ये डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे एलसीएम 18 आएगा, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। फिर भी अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए पहले हम यहाँ पर एलसीएम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक से बता रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सबसे पहले तो हम 6 और 9 का मल्टीपल देखते हैं। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का टॉपिक नहीं है, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 6 का आप मल्टीपल देखोगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, ऐसा इसका मल्टीपल चलते जाएगा आगे। वैसे ही 9 का मल्टीपल देखोगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ऐसे इसका मल्टीपल चलते जाएगा आगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या है, दोनों का मल्टीपल क्या होगा। देखिए, एक दोनों में जो वैल्यू है 18 है, 18 है,
और यहाँ पर दोनों में वैल्यू है 36 है, ऐसी आगे आपको बहुत सारा कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ पे 18 और 6 क्या है, दोनों का मल्टीपल है। 18 और 6 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अब इसमें लीस्ट कौन सा है, इसमें लीस्ट यानी इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, 18 है। तो 18 आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब दोनों, मतलब यहाँ पे मल्टीपल है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है और क्या है, लीस्ट वैल्यू है। तो एलसीएम क्या है आपका, तो यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कौन सी वैल्यू होगी, जो दोनों का मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा और क्या होगा, लीस्ट वैल्यू होगी। तो चलिए यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं कि आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। 6 और 9 का एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे बड़ी वैल्यू ले लो। 9 बड़ी वैल्यू है और 9 का आप मल्टीपल लेते चलो। जैसे मैं लूंगा 9 1 जा 9। अब चेक करूंगा 9 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो यहाँ पर 9 6 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर 9 एलसीएम नहीं होगा। 9 2 जा 18। अब 18 चेक करूंगा 6 से डिवाइड होगा क्या, तो 18 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 6 3 यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर जो 18 है ये क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पर जो 18 है ये क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 18। यही क्या है, हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना आ गया। एक ट्रिक और बता देता हूं, एक ट्रिक मैं यहाँ पर और बता देता हूं। चलिए, आपको क्या करना है, ये इन दो वैल्यूज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेना है। मैंने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है मतलब आपको इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। मतलब फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, इतना रिड्यूस करना है कि उसके बाद और रिड्यूस करोगे तो इसके जो टर्म्स है वो रिड्यूस नहीं होंगे। यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। वैसे छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू लो, जब बड़ी वैल्यू आएगी तो ये मेथड आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा आपको सही लगेगा कि इस मेथड से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18 या फिर 9 2 जा 18। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 या फिर क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो ये छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। छोटी वैल्यू आपको देख के समझ आ रहा है 6 और 9 का एलसीएम 18, लेकिन जब आप बड़ी वैल्यू में जाओगे तो ये मेथड जो है ये ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, आपको इजी, आप इस मेथड से एलसीएम निकालेंगे तो इजी होगा। तो यहाँ पे 6 3 जा 18 और यहाँ पे 9 2 जा 18। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर एक दिन का काम कितना आ रहा है, देखिए ए जो है वो 18 काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो यहाँ पर 6 3 जा 18, तो ए का एक दिन का काम कितना है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। वैसे ही बी जो है वो 18 काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 2 जा 18। एक दिन में बी का एक दिन का काम कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए, ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है, 3। ये सब लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये मैं समझने के लिए आपको डिटेल में 20 वन डे वर्क, 20 वन डे वर्क, ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। फिर जब मैं आगे क्वेश्चंस में चलूंगा, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में चलूंगा, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर 20 वन डे वर्क कितना है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर बोला है कि दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोनों का हम देखेंगे तो दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 3 + 2 5 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो ये 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा। दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। अब यहाँ पर करना कितना है, 18 काम। तो मैंने आपको बोला था कि आपको जब टाइम निकालना है तो आप क्या करो, यहाँ पर वर्क को आप ऊपर रखो और एफिशिएंसी आपका क्या होगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर कितना वर्क करना है आपको, टोटल हमको कितना वर्क करना है, 18 काम करना है। देखिए यहाँ पर 18 काम करना है, तो 18 वर्क करना है। और कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके करेंगे। तो एफिशिएंसी किसका आएगा, ए और बी का आएगा, कंबाइन एफिशिएंसी आएगा। तो ए और बी साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम। तो एफिशिएंसी क्या है, 5 वर्क पर डे। एफिशिएंसी क्या है, 5 वर्क पर डे। और काम कितना करना है, 18 काम। तो वर्क कैंसिल होगा, डे ऊपर जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो 3.6 डेज,
3.6 डेज। अच्छा, यहाँ पे आप आर, इसको जो ये पॉइंट में आया है ये वैल्यू को आप आर में रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूँ, तो ऑप्शन में ऐसा ही दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3.6 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे आप। देखिए स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटों में कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने घंटों में समाप्त होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पर्सन है, एक पर्सन है राम और दूसरा श्याम और तीसरा मोहन। तो राम जब अकेले काम करेगा तो काम को कितने घंटों में समाप्त करेगा? 10 घंटों में, 10 आवर्स में होगा काम। जब शाम किसी काम को करेगा तो अकेले कितने घंटे में करेगा? 12 घंटे में करेगा, 12 आवर्स में होगा। जब मोहन किसी काम को करेगा अकेले तो मोहन उसी, देखिए राम जिस काम को करेगा श्याम भी उसी काम को करेगा, है ना। क्वेश्चन में इस प्रकार बोला है। फिर यहाँ पे जब दोनों जिस काम को कर रहे हैं मोहन भी उसी काम को करेगा, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि मोहन जब किसी काम को अकेले करेगा तो कितने घंटों में समाप्त करेगा? 15 घंटों में समाप्त करेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि जब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 10, आपको जो काम है वह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10, 12 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे। देखिए जब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जाएंगे ना, जब आप बेसिक लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तो ये 10, 12 और 15 जो है ये इतने बार रिपीट होगा, ये वैल्यूज इतनी बार रिपीट होगी कि आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि 10, 12 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। वो बार बार रिपीट होगा, तो ये 10, 12, 15 जहाँ पे आएगा डायरेक्ट आप वहाँ पे क्या करोगे? 60 लोगे। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम मैंने आपको ट्रिक बताया था, आपको बड़ी वैल्यू लेनी है तो 15 1 जा 15, 15 का मल्टीपल लेते चलो, तो 15 1 जा 15, तो 15 10 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 12 से भी नहीं होगा। अब देखेंगे 15 2 जा 30, 30 10 से तो होगा लेकिन 12 से नहीं होगा डिवाइड। 15 3 जा 45, 45 10 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। 15 4 जा 60, 60 जो है वो 10 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। 60 जो है वो 10 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है और 15 का तो है ही। तो 60 क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। एक और मेथड है फ्रैक्शन वाला जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर चलिए कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, मैं पहले 10 और 12 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा मैं। तो रिड्यूस करूंगा तो देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और रिड्यूस होगा क्या? ये नहीं होगा। अब आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो या तो 12 5 जा 60 या तो 10 इंटू 6, 10 6 जा 60। तो 10 और 12 का आपका कितना आ गया? यहाँ पे एलसीएम 60 आ गया। 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब बचा क्या? 15। तो जो नंबर बचा है उसको आप लिख दो, एज इट इज लिख दो। अब आप किसका एलसीएम निकालोगे? 60 और 15 का एलसीएम निकालोगे। तो भैया 60 जो है वो तो 50 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 60 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60। तो इस प्रकार 10, 12 और 15 का आपका एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको भी आप 60 और 15 को भी सॉल्व करोगे तो 60 ही आएगा। देखो 60 बाय 15, यहाँ पे 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 1 जा 60 या 15 4 जा 60। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा एलसीएम? 60 आ गया। तो यहाँ पे 10 6 जा 60, 10 छक्के 60, 12 5 जा 60, 12 पंचे 60, 15 4 जा 60, 15 चौक 60। तो राम का एक दिन का काम कितना है? 6। श्याम का एक दिन का काम कितना है? 5। मोहन का एक दिन का काम कितना है? 4। अब तीनों जब साथ में मिलकर कार्य करेंगे, तीनों जब साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? देखो तीनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो राम एक दिन में 6 काम करेगा, श्याम एक दिन में 5 काम करेगा, मोहन एक दिन में 4 काम करेगा। तो भैया 6 4 10 5 15, तो एक दिन में कितना काम होगा? 15 काम होगा। एक दिन बोल रहा हूँ, एक घंटे में। तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक घंटे में कितना काम होगा? एक घंटे में कितना काम होगा? 15 काम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कई बार जैसे आर्स की जगह अगर मैं दिन बोल दूं तो फिर वो समझ जाना आर्स ही है ना। वो कई बार जैसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो आर्स टेस इस सब में क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राम का 1 घंटे का काम कितना है? 6। श्याम का 1 घंटे का काम कितना है? 5। मोहन का 1 घंटे का काम कितना है? 4।
ठीक है, तो तीनों मिलकर करेंगे तो साथ में 1 घंटे में कितना काम करेंगे? राम, श्याम और मोहन 15 काम करेंगे। अब करना कितना है? 60 काम। तो 15 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा। तो राइट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 घंटे में टोटल कितना काम हो जाएगा? 60 काम। तो पूरा काम कितने घंटों में कंप्लीट होगा? साथ में मिलकर करेंगे तो 4 घंटों में। क्लियर है? या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हो, देखो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको टाइम निकालना है तो आप वर्क ऊपर रखोगे और एफिशिएंसी आप क्या करोगे? यहाँ पर नीचे रखोगे, डिनोमिनेटर में रखोगे। तो वर्क कितना है? 60 काम करना है, 60 वर्क करना है। एफिशिएंसी कितना है? देखिए 1 घंटे में कितना काम? 15 काम। तो एफिशिएंसी कितना है? 15 वर्क पर आवर। एफिशिएंसी कितना है? 15 वर्क पर आवर। तो वर्क कैंसल हो गया, आर ऊपर चले जाएगा तो 15 4 जा 60। तो आंसर कितना आएगा? 4 आवर। आंसर आपका कितना आएगा? 4 घंटे। क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 120 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको क्या है, क्वेश्चन में अलग अलग एफिशिएंसी नहीं दिया है। ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी दिया है कि एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। बी और सी का कंबाइन एफिशिएंसी दिया है और सी और यहाँ पर ए और सी का कंबाइन एफिशिएंसी दिया है। फिर बोला है कि ए, बी और सी तीनों साथ में मिलकर करेंगे तो जो काम है वह कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा। कोई जो काम है, किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में होगा? 72 दिन में होगा, 72 डेज में कंप्लीट होगा। जब बी और सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 120 दिनों में करेंगे काम को। और जब सी और ए और सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 90 दिनों में, 90 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो टोटल वर्क है, जिस काम को करना है, वो काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू बड़ी है तो आप मल्टीपल लोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो फ्रैक्शन वाला मेथड है आप वो यूज़ करो। तो चलिए यहाँ पे हम फ्रैक्शन वाले मेथड से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 72, 120 एंड 90। देखिए कोई भी आप दो वैल्यू ले लो, 72 120 ले लो या फिर 120 90 ले लो, आप किसी भी दो वैल्यूज को आप स्टार्टिंग में ले लो। मैं ले लेता हूँ 72 और 120। तो यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ 72 डिवाइडेड बाय 120 ले लेता हूँ। अब इसको मैं कैंसिल करूंगा, इसको आपको क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो चलिए इसको मैं रिड्यूस कर लेता हूँ तो कितना होगा? देखो एक बार मैं किससे काटूंगा? चलिए एक बार मैं 12 से काट देता हूँ। 12 6 72, यहाँ पे 12 10 120, 12 से कैंसिल हो गया। ये और रिड्यूस होगा क्या? ये और रिड्यूस होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो और कैंसिल होगा। देखिए और मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे और कैंसिल करूंगा तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है, 3/5 है, इसको और मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 इंटू 5 कर दूं या फिर मैं क्या करूंगा 120 इंटू 3 कर दूं। तो 120 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 360। एलसीएम कितना आएगा? 360। ठीक है, 72 इंटू 5 कर दो या फिर 120 इंटू 3 कर दो तो कितना आ गया? एलसीएम 360, 360 आ गया है ना। तो 72 और 120 का एलसीएम कितना आ गया? 360। अब यहाँ पे क्या बचा? 90, 90 को आप एज इट इज लिख दो। अब देखो 360 है, वह 90 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 360 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 360, 360। तो इस तरीके से आप क्या बोलोगे? 72, 120 और 90 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 360। ठीक है, जब आप 72, 120 और 90 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 360। क्लियर है? तो चलिए, या फिर आप इसको पूरा भी सॉल्व करोगे ना, देखो 360 को आप पूरा भी सॉल्व करोगे ना, 360 डिवाइडेड बाय 90 तो यहाँ पे कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो 360 इंटू 1 करोगे तो 360 ही आएगा, या 90 इंटू 4 करोगे तो भी 360 ही आएगा। तो आपका एलसीएम क्या होगा? 360। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 360 एलसीएम हो गया। 72 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया तो 360 आया। देखो 72 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तो 360 आया।
72 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तो 72 इंटू 5 हो जाएगा। 120 पे मैंने क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आएगा। 120 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आएगा। 90 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आएगा। 90 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 90 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 360। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? ए और बी जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। बी और सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। सी और ए साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। तो चलिए अब तीनों को जोड़ देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की हमको क्या है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की हम क्या करते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, है ना। हमारे प्लस ए प्लस बी कितना है? 5 है। और b प्लस सी कितना है? 3 है। और c प्लस ए कितना है? हमारे पास 4 है। अब प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 प्लस 4 तो कितना होगा यहाँ पे? 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो a b और c का एक दिन का काम कितना होगा? 6। ठीक है, जब a b और c साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। तो करना कितना काम है? 360। करना कितना काम है? 360। तो यहां पर जब एक दिन में 6 काम करेगा तो ये क्लियरली दिख रहा है भाई। 6 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। 6 में आप 60 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो कितने दिनों में करेंगे? तीनों साथ में मिलकर 60 दिन में। देखिए, जब तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं तो यहाँ पे 360 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से। तो लेफ्ट में भी 60 से। तो 60 दिन में कितना काम हो जाएगा? 360 काम। क्लियर है? तो तीनों जब साथ में मिलकर करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 60 दिन में। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर टाइम निकालना है तो वर्क ऊपर आएगा। वर्क कितना है? 360 काम करना है। एफिशिएंसी नीचे आएगा तो एफिशिएंसी कितना है? देखिए, एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 काम। तो यहां पे आएगा 6 वर्क पर डे। तो वर्क कैंसल होगा, डे ऊपर जाएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? 60 डेज। ठीक है, 6 6 36 तो कितना आएगा? 60 डेज। तो तीनों जब साथ में मिलकर करेंगे तो किसी कार्य को कितने दिन में, जो कार्य है कितने दिन में समाप्त होगा? 60 दिन में। क्लियर है? यहां पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में तथा बी और सी किसी काम को 15 दिनों में और सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days एंड सी एंड ए इन 20 days। सी अलोन कैन डू द वर्क इन। यहाँ पर हमको ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी दिया है। अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 days में पूरा कर सकते हैं। अब जब बी और सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो बी और सी उस काम को कितना दिनों में कर सकते हैं? 15 days में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। और जब सी और ए साथ में मिलकर काम करेंगे, सी और ए साथ में मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको निकालना है टोटल वर्क। किस काम को करेंगे? क्वेश्चन में ये बोला है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, और यहाँ पे ये दिया है कि ए और बी साथ में मिलके 10 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। तो कौन से काम को पूरा करते हैं और कौन से काम को सी अकेले करेगा? तो उसके लिए क्या है, हमको उस काम को निकालना पड़ेगा। तो जो काम हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके निकालते हैं। जो हम एलसीएम निकालते हैं वही क्या है? हमारा टोटल वर्क है। तो चलिए यहाँ पे 10, 12 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सॉरी, 10, 15 और 20 का। वैसे तो यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है 15 और 20 का एलसीएम आपका 60 होगा। तो 10, 15 और 20 का क्या होगा? आपका एलसीएम 60 होगा। फिर भी चलिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जो फ्रैक्शन वाला मैंने ट्रिक बताया था, या फिर छोटी वैल्यू है तो ये देख के ऐसे ही समझ आ रहा है। देखो,
यहाँ पे 20 है तो 20 का आप सबसे बड़ी वैल्यू है तो 20 का आप मल्टीपल लेते चलो, तो 20 का मल्टीपल लोगे तो 21 ज़ा 20, 20 10 से तो होगा लेकिन 15 से नहीं होगा, 22 ज़ा 40, भैया 40 जो है वो 10 से तो डिवाइड होगा, 10 का तो मल्टीपल है लेकिन 15 का नहीं है, 23 ज़ा 60, 60 जो है वो 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 60 जो है वो 10 का भी मल्टीपल है, 10 6 ज़ा 60, 15 का भी मल्टीपल है, 15 4 ज़ा 60 और 20 का तो है ही मल्टीपल, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अच्छा, आप फ्रैक्शन वाले से भी निकाल लो, आप यहाँ पर ऐसा कर लो 10 और 15 का आप निकालोगे तो 10 और 15 का कितना आएगा आपका 30 आएगा। देखो 10/15 तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 ज़ा 30 या फिर यहाँ पे 15 2 ज़ा 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 15 का 30, 30 आ जाएगा और बचा 20। अब 30 और 20 का कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या कर लो आप फिर से अगेन 30/20 कर लो, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे 10 3 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 32 जा कितना हो जाएगा 60 या 23 जा कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर 10 15 और 20 का एलसीएम कितना है आपका 60 आया, 60 आया। ठीक है, तो छोटी वैल्यू रहेगी तो ऐसा आप मल्टीपल लेके निकाल सकते हो, इजी पड़ेगा। जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था बड़ी वैल्यू रहेगी तो आप फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, तो जब ए और बी किसी काम को करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी साथ में एक दिन में 6 काम करेंगे, ए प्लस बी साथ में एक दिन में 6 काम करेंगे, ए प्लस बी बराबर 6, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो भैया बी और सी एक दिन में 4 काम करेंगे, सी और ए कितना काम करेंगे, तो भैया सी और ए साथ में मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालनी है सी की वैल्यू कि सी अकेले, देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी अकेले इस काम को 60 काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो भैया सी की एफिशिएंसी पता हो कि हमको सी की एफिशिएंसी जब पता रहेगी कि एक दिन में कितना काम करता है तभी तो पता चलेगा इस 60 काम को कितने दिन में करेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो हमको क्या करना है, सी की अकेले की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सी की अकेले की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, जब हमको ए बी और सी कंबाइन पता रहेगा। देखो जब हमको ए बी और सी कंबाइन पता होगा, इसमें से मैं ए और बी को हटा दूंगा या मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन आएगा जिसमें मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू होगी तो इससे मैं माइनस कर दूंगा तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो सी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं ये निकाल लेते हैं, ए बी सी का साथ में एफिशिएंसी निकाल लेंगे पहले, फिर उसको हम क्या करेंगे ए और बी की एफिशिएंसी से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सी की जो हमारा सी का एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो चलो यहाँ पर तीनों को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी 6 है और बी प्लस सी 4 है और सी प्लस ए 3 है, तो कितना आ रहा है भैया यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आ गया, 6 4 10 3 13, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 13, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 13/2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 13/2। अब यहाँ से हमको c की वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ पे हमको c की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी को हटाना पड़ेगा, तो a प्लस बी को हटाएंगे कैसे हम, कि इसको ऐसे इक्वेशन से माइनस करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको ऐसे इक्वेशन से माइनस करेंगे जहाँ पर हमारे पास a और b है, a प्लस बी है, तो उससे माइनस करने पर हमारे पास c आ जाएगा। तो a प्लस बी कहाँ पे है हमारे पास, देखो a प्लस बी क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है 6 है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो a प्लस बी बराबर 6। अब देखो दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को माइनस कर देते हैं तो a और a कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो b और b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास c, और इधर कितना बचा 13/2 माइनस 6, तो c कितना आ जाएगा 13 माइनस 12/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर है, देखो मैंने क्या किया,
a प्लस बी प्लस सी मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने इसको a प्लस बी से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास c की वैल्यू आ गई। चलो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, जिनको इस इक्वेशन में भी डाउट होगा उनके लिए। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी को आप किससे माइनस करोगे, a प्लस बी से, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि हम साइन चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, c बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो इक्वेशन को यहाँ पे आपने माइनस कर दिया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब देखो c एक दिन में कितना काम करता है, c जो है, c का एक दिन का काम कितना आया, c 1 डे वर्क, c का एक दिन का काम कितना आया, आधा काम, हाफ वर्क। देखिए यहाँ पे C का एक दिन का काम कितना आ रहा है, आधा। C 1 डे वर्क कितना हुआ, हाफ हुआ। तो C जब एक दिन में आधा काम करेगा तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, देखो। तो यहाँ पे राइट साइड में मेरे को 60 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 को 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो राइट साइड में 120 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड में भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 दिन में कितना काम आएगा, तो 120 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते थे कि यहाँ पे 2 जो है वो लेफ्ट साइड में चले जाएगा, एक दिन में आधा काम करता है तो 2 दिन में एक काम करेगा, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा, ऐसा भी लिख सकते थे। या फिर मैंने आपको जो बताया था, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब करना कितना काम है, देखो करना कितना काम है, 60 काम। एफिशिएंसी कितना है, देखो एफिशिएंसी किसका आएगा, हमको पूछ क्या रहा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी भी सी का आएगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, हाफ काम, तो हाफ वर्क पर डे के हिसाब से काम करेगा, हाफ वर्क पर डे। और करना कितना काम है, 60 काम। तो वर्क कैंसिल होगा, डे ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 1/2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 120 डे, 120 डेज। तो सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 60 काम को 120 दिन में करेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, and C and A in 6 days. How long would B take to do the same work alone? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, A और B किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में, 12 डेज में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। B और C किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, साथ में काम करेंगे तो 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए किसी काम को पूरा करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए अगर उस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन, 6 डेज में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 12, 8 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों एलसीएम निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सी बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो कौन से काम को, तो यहाँ पे वर्क तो निकालना पड़ेगा। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम ऐसे ही समझ आ रहा है आपको, देखो कितना होगा आपका 24। 12 का आप मल्टीपल लेते चलोगे तो 12 1 = 12, 12 किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। 12 2 = 24, 24 दोनों से डिवाइड होगा, और वो देखने से समझ आ रहा है तीनों का मल्टीपल है 24। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको फिर भी डिटेल में निकाल के दिखा देता हूँ। 6, 8 और 12, तो 12 1 = 12, 12 तो 6 से डिवाइड होगा, लेकिन 8 से होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 12 2 = 24, 24 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। 24 जो है वो 6 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, और 12 का तो है ही। तो इसमें तो डायरेक्टली छोटी वैल्यू रहेगी, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो और ऐसे ही समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे आप 12 का मल्टीपल लेते चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जब बड़ी वैल्यू रहेगी तब फिर आपको जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला मेथड बताया है उससे सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे 12, 8 और 6 है, तो इसका कितना आ गया, 24। 12 2 = 24, 8 3 = 24, 6 4 = 24। तो A प्लस बी का एक दिन का काम कितना है आपका, 2 है। B प्लस सी का, B और C साथ में करेंगे तो कितना है, 3 है। C और A साथ में करेंगे तो कितना है, 4 है। अब हमको B का देखो हमको पूछा है कि B अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो भैया B करेगा तो B का हमको क्या चाहिए, 20 काम को 24 काम को अकेले करेगा, तो हमको B की अकेले की एफिशिएंसी चाहिए।
ठीक है। बी अकेले एक दिन में कितना काम करता है ये पता रहेगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि 24 काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पहले ए प्लस बी प्लस सी हम निकाल लें, क्योंकि देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए अवेलेबल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हम निकाल लेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, उसमें से हम ए और सी को माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा। देखो, और फिर यहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर लगा के बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में आएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे आप तीनों वैल्यूज को प्लस करके देख लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना आएगा, देखो कितना होगा, 2 + 3 + 4। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। तो यहाँ से फिर 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए ये सब मैं डिटेल में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना नहीं सॉल्व करना है, सीधा आपको रफ वर्क करना है और बहुत ही कम समय में आंसर लाना है। मेरे को आपको समझाना है करके मैं इतना डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो a + b + c = 9। तो a + b + c कितना आ जाएगा, 9/2। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका, ठीक है। अब हमारे पास हमको चाहिए b की वैल्यू, b की एफिशिएंसी चाहिए। तो इसमें से अगर मैं a और c को हटा दूं, तो a और c को मैं हटा दूं तो मेरे पास b आ जाएगा। तो a और c को हटाने के लिए a और c की वैल्यू चाहिए। तो a और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन में क्या लिख लेता हूँ, a + c कितना है, मेरे पास 4 है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। देखो सॉरी, b की वैल्यू, a कैंसल, c कैंसल, तो b कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं b = 9/2 - 4 है ना। यहाँ पर 9/2 - 4 होगा, तो यहाँ पर 9 - 8/2, तो b कितना आ जाएगा, 1/2। मतलब b एक दिन में कितना काम करता है, आधा काम करता है, हाफ काम। या ये भी बोल सकते हो b अगर एक दिन में आधा काम करेगा मतलब 2 दिन में एक काम करेगा। तो जब 2 दिन में एक काम करेगा तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। ऐसा भी लिख सकते हो। देखो b जो है, यहाँ इधर लिख लेते हैं ना, b जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। तो इसको आप ऐसा लिख लो। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। तो यहाँ पे 24 काम को कितने, देखो ये कौन सा काम करना है, 24 काम करना है। 24 काम को कितने दिन में करेगा, राइट साइड में 24 से मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट साइड में भी 24 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा, 48 दिन में कितना काम कर लेगा, 24 काम कर लेगा। तो बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, 48 दिन में कर सकता है, ठीक है। या फिर मैंने आपको जो बताया था कि भैया टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, कितना काम करना है, 24। एफिशिएंसी कितना है, किसका एफिशिएंसी आएगा, बी का आएगा, क्योंकि बी कितना काम करेगा पूछ रहा है, कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में आधा काम करता है। देखो 24 वर्क करना है, कितने एफिशिएंसी से, हाफ वर्क पर डे की एफिशिएंसी से, ठीक है, हाफ वर्क पर डे की एफिशिएंसी से। तो वर्क कैंसल, डे ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1/2 नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है। तो 24 × 2 कितना आ जाएगा, 48 डेज, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, 48 काम में। अब देखिए इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार आपने बी निकाला है और एक बार अगर यहाँ पे अगर आप b की जगह c निकालते तो यहाँ पे क्या मिल जाता, आपको c का एफिशिएंसी मिल जाता। फिर आप क्या निकाल सकते थे कि c इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ये फाइंड हो जाता, ये निकल जाता, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप c निकालते, b की जगह अगर आप c निकालते, जैसे आपने यहाँ पे b निकाला है, वैसे यहाँ पे अगर आप c निकालते तो c का आपको एक दिन का काम पता चल जाता, और c का एक दिन का काम पता चलता, उससे आप ये निकाल सकते कि इस 24 काम को c अकेले कितने दिनों में पूरा करता। वैसे ही अगर आप a की वैल्यू निकालते, a का एक दिन का काम निकालते, तो आप यहाँ से ये पता कर सकते थे कि इस 24 काम को a अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसी टाइप के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। a और b मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, b और c मिलकर इसे 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और a और c मिलकर इसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। a अकेले कितने समय में इस कार्य को पूरा कर सकता है। देखो
A and B together can complete a piece of work in 72 days. B and C together can complete it in 120 days. And C, A and C together in 90 days. At what time can A alone complete the work? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, A और B किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 72 डेज में, 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? बी और सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। ये जो डाटा है क्वेश्चन में, ये हमने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसमें किए थे इसको, है ना। बट वहाँ पे बोला था कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर केवल ए का पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में और सी और ए का क्या दिया है, सी और ए कितने दिनों में पूरा करेंगे? 90 दिनों में। सी और ए किसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप 72, 120 और आप 90 का एलसीएम निकाल के देख लो। जैसा कि मैंने बताया था बड़ी वैल्यू है तो आप ऐसे मल्टीपल लेके भी चेक कर सकते हो। 120 इंटू 2 240, 120 इंटू 3 360 ऐसा करके आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रैक्शन मेथड से निकालो। एलसीएम ऑफ 72, 120 और कितना है 90। अब देखो आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो। मैं 72 और 120 ले लेता हूँ। 72 डिवाइडेड बाय 120, 12 6 72, 12 10 120 और कैंसिल करेंगे इसको और कैंसिल होगा ये 2 3 6 2 5 10। अब कैंसिल नहीं होगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 120 इंटू 3 करेंगे तो 360 आएगा, या फिर 72 इंटू 5 करो तो भी आपका कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। तो 72 और 120 का एलसीएम कितना आ गया देखो 72 और 120 का एलसीएम कितना आ गया, 360। बचा यहाँ पे 90, 90 को एज इट इज लिख दो। 360 तो 90 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 360 यहाँ पर जो 360 है ये 90 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 360 और 90 का 360। और अगर ऐसा नहीं, अगर आपको यहाँ पर अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप पूरा करके भी देख लो, है ना। देखो कैसे 360 बाय 90 करके भी देख लो। तो यहाँ पे 9 4 36 बाय 1, तो 360 इंटू 1 करोगे तो 360 आएगा, 90 इंटू 4 करोगे तो 360 आएगा, ठीक है। वैसे ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा इसका एलसीएम यहाँ पे 360। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम आपका कितना आ गया, 360। 72 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, देखो 72 में हमने 5 मल्टीप्लाई किया है तो 72 5 360, 120 इंटू 3 160, 90 इंटू 4 360। मतलब a प्लस बी का एक दिन का काम 5, B प्लस सी का एक दिन का काम 3, C प्लस ए का एक दिन का काम 4। अब तीनों साथ में मिलकर करेंगे। पहले देखो हमको क्वेश्चन में बोला ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो भैया ए की एफिशिएंसी चाहिए हमको। तो हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, इससे हम C प्लस ए से क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं। फिर जब a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है उससे हम a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं। फिर जब a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना, तो अगर मेरे को a की वैल्यू पता करनी है तो मैं b प्लस सी को हटाऊंगा तो b प्लस सी से माइनस करूंगा। और अगर मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया b अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा तो a प्लस सी से माइनस कर दूंगा तो b आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि c अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा तो a प्लस बी से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, इसको a की वैल्यू निकालनी है तो b प्लस सी से माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 4, 5 3 8 4 12, ठीक है 12 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, सब दो दो बार है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 12। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, a बी और c तीनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। a और b और c साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास b प्लस सी कितना है, 3 है।
देखो ये ऐसे ही समझ आ रहा है, बी प्लस सी अगर 3 होगा तो 3 में 3 प्लस करोगे तभी तो 6 आएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। बी प्लस सी अगर 3 है तो ए 3 होगा, तो यहाँ पे 3 में 3 प्लस करोगे तभी तो 6 आएगा। या फिर आप ऐसा कर दो, चलो इसको माइनस कर देते हैं। बी प्लस सी हमारे पास क्या अवेलेबल है, बी प्लस सी कितना है हमारे पास, 3 है। तो हम क्या करते हैं, 3 से माइनस कर देते हैं, बी भी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो ए कितना आ गया, 6 माइनस 3, 3 आ गया। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब ए एक दिन में 3 काम करता है, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 360 काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। 3 में भैया मल्टीप्लाई करेंगे 120, 12 3 से कितना होगा 36, तो 3 में 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 120 दिन में कितना काम हो जाएगा, 360 काम। तो ये अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 360 दिन में, सॉरी 120 दिन में पूरा करेगा। और फिर आप ऐसा भी कर लो, देखो मैंने आपको क्या बताया था, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 360, एफिशिएंसी कितना है ए का, 3 वर्क पर डे, 3 काम करता है एक दिन में, तो 3 ये 360 काम करना है और 3 वर्क पर डे, तो वर्क कैंसल, डे ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 डेज। क्लियर है। तो ए अकेले, तो ए अकेले किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, जिस काम को ए और ए प्लस ए और बी मिलकर एक दिन में पूरा, ए और बी मिलकर 72 दिन में पूरा करते हैं, जिस काम को बी और सी मिलकर 120 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को भैया ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, 120 दिनों में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप चाहते तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लगा के ना, जैसे ए प्लस बी 5 है ऐसे लगा के भी आप निकाल सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बी प्लस सी आपका 3 है और सी प्लस ए 4 है, तो ट्रायल एंड एरर लगा के भी यहाँ से भी आप कभी अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है या एक से ज़्यादा नोन दिया है तो फिर ऐसा ट्रायल एंड एरर यूज़ कर लो। भैया ए प्लस बी यहाँ पे 5 है, फिर बी प्लस 3 है, तो सी प्लस ए, तो वैल्यू लेके एक बार 1 लेके एक बार 2 लेके ऐसा ट्रायल एंड एरर करके आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे तीनों को प्लस करके माइनस करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए क्या बोल रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जब साथ में मिलकर कार्य करें, जब ए और बी साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो किसी काम को कितना दिन में करेंगे, 12 दिन में, 12 डेज में। अब बोला है कि ए अगर अकेला काम करे, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर 8 डेज दिए, 8 डेज। अब जब ए अकेला काम करे तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 12 दिनों में, 12 डेज में। अब देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमको बी की अकेले की एफिशिएंसी चाहिए, तब तो आप निकालोगे कि जो टोटल वर्क है उसको कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले 8 और 12 का एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये तो ऐसे ही समझ आ रहा है, 12 1 12, 12 2 24, 24 क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना। देखिए भाई यहाँ पे 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 24 होगा। तो यहाँ पर 8 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आएगा, ए प्लस बी साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो जब ए प्लस बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, भैया ए की वैल्यू 2 है और a प्लस बी कितना है, 3 है। तो जब a 2 है तो इसमें 1 प्लस करोगे तब तो 3 आएगा। तो b का एक दिन का काम कितना आया, 1 आया, b की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो जब b है, जो b है वो एक दिन में 1 काम करेगा तो भैया 24 काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 काम को 24 दिन में करेगा। तो b अकेला 24 काम को, टोटल वर्क को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला इसे 30 दिनों में कर सकता है। सेम पैटर्न है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में। तो 10 और 30 का एलसीएम देखिए, 30 जो है वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 10 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे 10 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, 30 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आएगा, ए प्लस बी साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, ए अकेला काम करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा, एक काम करेगा। तो भैया एक ए की वैल्यू जब 1 है, यहाँ पर एक ए प्लस बी कितना है, 3 है। तो जब ए की वैल्यू 1 है तो 1 में 2 प्लस करोगे तब तो 3 आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो करना कितना है, 30 काम। ठीक है, क्या बोला मैंने, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, इधर लिख लेता हूँ, नहीं चलो ये वाला है तो इधर ही लिखते हैं। बी का एक दिन का काम कितना है, 2, और करना कितना काम है, 30 काम। तो यहाँ पे क्या करोगे, राइट साइड में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में 15 से, तो 15 डेज में कितना काम हो गया, 30 काम। ठीक है, या फिर 30 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो भी 15 आ जाएगा। 30 आपका वर्क है, 2 एफिशिएंसी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 डेज। ठीक है, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 12 दिनों में, तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड बी एंड सी टुगेदर इन 12 days। All of three together can complete the work in 6 days. In how much time will A and C together complete the work? देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन बोला है ए और बी किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में, 8 days। बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 days। अब बोला है तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों जब साथ में मिलकर कार्य करें तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में। अब 8, 12 और 6 का आप एलसीएम निकाल लो, तब आपका वर्क आएगा, कितना वर्क करना है। तो यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा है, 24 12 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, और लीस्ट मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कितना आएगा आपका, 24 है ना। यहाँ पे चलिए ऐसा अगर आप दिक्कत, जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम निकालने में दिक्कत है वो ऐसा कर सकते हैं, 12 1 12, 12 6 से तो डिवाइड होगा लेकिन 8 से नहीं होगा। 12 2 24, 24 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24, 12 2 24, 6 4 24। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 है ना। 8 3 24, 12 2 24, 6 4 24। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 आ गया, और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 आ गया। इसको ऐसा लिख लेते हैं, बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 आ गया, और सी प्लस ए का एक दिन का काम, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में मिलकर करें तो एक दिन का काम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा इक्वेशन से अलग अलग इक्वेशन बना के माइनस करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ट्रायल एंड एरर लगा के ऐसा डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, या वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो। चलो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। एक बार देखो वैल्यू पुट करके निकालते हैं। ए प्लस बी 3 है, ए प्लस बी अगर 3 है तो यहाँ पे ए प्लस बी 3 है और ए प्लस बी प्लस सी 4 है, तो 3 में क्या प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो भैया 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब एक बार आप देखोगे बी प्लस सी अगर आपके पास 2 है, बी प्लस सी अगर 2 है तो 2 में क्या प्लस करोगे, 4 आएगा। तो भैया 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई।
ठीक है, वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भैया आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है, ये आप इसको मैं आपको सॉल्व करना इसलिए बता रहा हूँ। अभी ये यहाँ से तो हमारे पास सी और ए की वैल्यू आ गई, लेकिन आगे मैं आपको सॉल्व करना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कभी हो सकता है वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आई है, लेकिन ए और सी की हो सकता है कभी फ्रैक्शन में आ जाए, तो ऐसा माइनस करके भी निकालने आना चाहिए। देखिए इक्वेशन बना के मैं माइनस करके बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी 4 है, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से अगर a की वैल्यू चाहिए तो b और c से माइनस करना पड़ेगा। तो b और c कितना है, b प्लस c कितना है, 2 है। तो एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, b प्लस c कितना दिया है मेरे पास, 2 है। तो दोनों को मैं माइनस कर दूंगा जब, तो यहाँ पे माइनस करूंगा तो b कैंसिल, c कैंसिल, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कब सॉल्व करेंगे, हो सकता है ये आपको a कंप्लीट वैल्यू ना मिले और c कंप्लीट वैल्यू ना मिले तो फ्रैक्शन में आए, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करना बता रहा हूँ। आपको इक्वेशन से भी माइनस करके ये जो वैल्यू से निकालने आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 4 है। अब एक बार मेरे को c की वैल्यू चाहिए। देखिए a और c क्यों निकाल रहा हूँ अलग अलग, मैं a और c इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला है a और c साथ में मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो भैया जब पूछा a प्लस c है तो a और c पता होना चाहिए। यहाँ पे तो a b के साथ में है, यहाँ पे तो b c जो है वो b के साथ में है, तो मेरे को a की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, तब यहाँ पर मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार तो ये निकल गया। अब क्या करना है, अब मेरे को अगर पता करना है कि a प्लस सी साथ में मिलकर कितना दिन में कार्य पूरा करेंगे, तो a तो निकल चुका है तो c भी चाहिए। तो c के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर c निकालना है तो a प्लस बी से माइनस करना पड़ेगा, a प्लस बी को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, a प्लस बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास कितना है, देखो a प्लस बी कितना है, 3 है। a प्लस बी कितना है, 3 है। तो a प्लस बी लिख लेता हूँ 3। अब माइनस कर दो तो a कैंसिल, b कैंसिल, तो c बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया। तो यहाँ से c की भी वैल्यू आ गई। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो, चाहे आप वैल्यू पुट करके निकालो, चाहे क्वेश्चन से माइनस करके निकालो। तो a और c की वैल्यू कितनी आ गई, c 1 है और a 2 है, मतलब c अकेले एक दिन में एक काम करेगा और a अकेले एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों जब साथ में मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है। दोनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। करना कितना काम है, 24 काम। तो वर्क मेरा 24 है और मेरा यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है, 3 आया है। तो 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 8 दिन, 8 डेज। तो ए और सी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, 8 दिन में, ठीक है।